Good morning everyone. Today I am going to start the topic PM indicator. ठीक है, आज हम लोग कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन में पढ़ेंगे PM इंडिकेटर के बारे में। और इंडिकेटर के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इंडिकेटर क्या करता है, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और जब हम लोग इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कलर का चेंजिंग होता है। सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन हमारे पास आता है कॉनिकल फ्लास्क में, फिर एनालाइट बोल सकते हैं। एनालाइट के सॉल्यूशन का क्या करता है, वो इंडिकेटर कलर चेंज करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो एंड पॉइंट का पता चलता है। तो अब देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन में, यहाँ पे होता है मेटल आयन इंडिकेटर, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, पीएम इंडिकेटर। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म जो होता है यहाँ पे इसका अलग होता है। ये पहले क्या करता है कि यदि हमारे सॉल्यूशन में मेटल है, पहले ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस टाइम जो होता है इसका कलर कुछ और होता है, उसका टाइट्रेशन के बाद इसका कलर कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो हम मेटल आयन के बारे में पढ़ेंगे। मेटल आयन इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर विच आर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। मेटल आयन इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करते हैं। ठीक, इट इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट इन मेटल आयन एनालिसिस। और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए कहाँ पे, मेटल आयन एनालिसिस में। हिंस इट इज रेफर टू एज अ मेटल आयन इंडिकेटर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेटल आयन इंडिकेटर। क्यों, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयड करते हैं कहाँ, मेटल आयन एनालिसिस में। ठीक है, दीज इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर इन फ्री स्टेट। जब ये फ्री स्टेट में रहेगा, जब एनालाइट सॉल्यूशन में रहेगा, उस टाइम क्या करेगा, ये फ्री स्टेट में रहेगा तो डिफरेंट कलर शो करेगा। एंड डिफरेंट कलर इन कॉम्प्लेक्स कंडीशन, जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, तो उस टाइम इसका कलर कुछ और हो जाएगा। ऐसा नोन एज अ पीएम इंडिकेटर। मेटल आयन इंडिकेटर इज आल्सो नोन एज अ पीएम इंडिकेटर। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो देखेंगे सिमिलर टू अदर इंडिकेटर्स, मतलब ये सिमिलर अदर इंडिकेटर के जैसा ही है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। पूरे PM indicator signal the end point through a color change, but their mechanism is slightly different। और इसका भी यही काम है कि मतलब कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हमारा एंड पॉइंट आ गया, लेकिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है थोड़ा ये स्लाइटली डिफर करता है अदर इंडिकेटर्स के तौर पे। ठीक है, अब पहले हम बिफोर द एंड पॉइंट की बात करेंगे। जब मान लीजिए हमारा यहाँ पे सैंपल है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में रखा हुआ, और ये हमारा क्यूरेट है जिसमें क्या है, टाइट्रेंट है इसमें, और बेसिकली हमने इसमें EDTA को यूज करते हैं जो टाइट्रेंट। मान लीजिए कोई मेटल आयन हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो बिफोर द एंड पॉइंट, अब उस टाइम जब हम लोग जब हमारा इसमें यहाँ पे एनालाइट रखा रहता है, तो एनालाइट में हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर को ऐड करते हैं। तो जैसे हमने इंडिकेटर को इसमें एनालाइट में ऐड किया, तो इसका ये क्या करेगा, इंडिकेटर एनालाइट से कॉम्प्लेक्स बना लेगा, उस टाइम इसका कलर कुछ और दिखेगा। ठीक है, और सब टाइट्रेशन में जो हमने पढ़ा है कि इंडिकेटर को ऐड करने से क्या हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, कोई चेंजेज नहीं आ रहा था ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे हमें दिखेगा कि जब एनालाइट के साथ इंडिकेटर रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे कुछ और कलर बनाएगा, और जब हमारा टाइट्रेशन स्टार्ट हो, जब हम टाइट्रेंट को ऐड करेंगे एनालाइट में, तो उस टाइम में इसका कलर कुछ और शो करेगा। द इंडिकेटर्स इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल आयन एनालाइट। और जब हमारा एनालाइट क्या होगा, मेटल आयन वाला रहेगा, तब हमारा इंडिकेटर क्या करता है, इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयन। तब हमारा इंडिकेटर जो रहेगा ये मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और एनालाइट हमारा कौन सा होना चाहिए, मेटल आयन, मेटल आयन वाला एनालाइट होना चाहिए। उस टाइम यदि हम इंडिकेटर को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये इंडिकेटर मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, विच यूजुअली अपीयर वाइन रेड। उस टाइम क्या ऐसा कलर देगा, ये सॉल्यूशन हमारा एनालाइट का जो सॉल्यूशन है ये कैसा कलर देगा, वाइन रेड कलर का देगा कलर सॉल्यूशन का। Therefore the solution shows a wine red color before the end point। एंड पॉइंट आने से पहले ही क्या होगा, ये क्या ऐसा कलर दे रहा है, वाइन रेड कलर का दे रहा है। तो हम इसको ये नहीं कर सकते कि यदि हमने क्या पढ़ा है, जब हमारे सैंपल का कलर चेंज हो जाता है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं कि एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे क्या क्या इसने एनालाइट के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना लिया, और एनालाइट कौन सा था, हमारा मेटल आयन वाला एनालाइट था।
यदि मेटल आयन वाला एनालाइट हम लोग ले रहे हैं और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इंडिकेटर को ऐड कर दिया, तो वो कैसा कलर बना दे रहा है, वाइन रेड कलर का कलर बना दे रहा है हमारे सैंपल का, सॉल्यूशन का। तो उसको हम एज ए एंड पॉइंट नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अभी हमने तो इसको ऐड ही नहीं किया टाइट्रेंट को ऐड करने के बाद जब हमारे सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है तब हम उसको क्या काउंट करते हैं, एंड पॉइंट। क्यों, तो उस टाइम ही तो हम लोग इसके वॉल्यूम को देखते हैं ना कि कितना हमारा टाइट्रेंट का वॉल्यूम ऐड किया गया हमारे एनालाइट में, जो कलर चेंज हो गया हमारे एनालाइट सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये कब की बात है, ये बात है जब बिफोर द एंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा मेटल आयन जो है इंडिकेटर के साथ रिएक्ट किया एंड वाइन रेड कलर का कलर बना दिया, ठीक। अब देखेंगे हम लोग एट द एंड पॉइंट के टाइम पे क्या हुआ, द टाइट्रेंट या लिगेंड रिएक्ट विद द मेटल आयन एंड डिस्प्लेस द इंडिकेटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसमें टाइट्रेंट को हम लोग ऐड करेंगे। जैसे ही टाइट्रेंट आएगा ये क्या करेगा, इसको मेटल आयन को से इंडिकेटर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा, ठीक है। डिस्प्लेस द इंडिकेटर को डिस्प्लेस कर देगा। द मेटल आयंस फॉर्म ए न्यू मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। देन क्या करेगा, मेटल आयन जो है टाइट्रेंट के साथ अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। द इंडिकेटर इज रिलीज्ड इन इट्स फ्री फॉर्म। अब इंडिकेटर जो कॉम्प्लेक्स बनाया था किसके साथ, मेटल आयन के साथ, टाइट्रेंट ने क्या किया, इंडिकेटर को डिस्प्लेस कर दिया और हमारा जो टाइट्रेंट था वो मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। इंडिकेटर क्या हो गया, रिलीज हो गया, वो फ्री फॉर्म में आ गया। विच टाइपिकली हैज अ ब्लू कलर। तब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर ब्लू कलर हो जाएगा। Thus end point is observed as a color change from wine red to blue। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाइन रेड से ब्लू कलर में कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हमारा टाइट्रेंट एनालाइट सॉल्यूशन में ऐड हुआ तब क्या हो गया, जब हमारा ये वाइन रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो जब हमारा ब्लू कलर आ गया हमारे सैंपल का, तो हम अब बोल सकते हैं कि हमारा एंड पॉइंट आ गया, ठीक है, क्योंकि हमारे सैंपल का कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। और कब कलर चेंज हुआ, जब हमने टाइट्रेंट को ऐड किया एनालाइट में, ओके। कॉमनली यूज्ड मेटल आयन इंडिकेटर कौन कौन सा है, इडियोक्रोम, ब्लैक टी, मोरक्साइड, कैटेकॉल, वॉयलेट। ये जो है ये सब कहाँ यूज होता है, ये कॉमनली मेटल आयन इंडिकेटर है, जो कि हम लोग बेसिकली जब हम लोग कॉम्प्लेक्समेट्री टाइट्रेशन करते हैं तब हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है। इस वाले इंडिकेटर को ऐड करते हैं जब हम लोग एनालाइट क्या लेते हैं, एज ए मेटल आयन लेंगे, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट क्या होता है, इंडिकेटर तुमने पढ़ लिया। मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट आर जनरली यूज्ड व्हेन एनालाइट सॉल्यूशन कंटेन 2 और मोर देन 2 मेटल आयन, ठीक है। तब हम लोग मास्किंग डीमास्किंग एजेंट का यूज करते हैं जब हमारा एनालाइट सॉल्यूशन, ठीक है, वो कितना मेटल आयन कंटेन करेगा, 1 या 2 और मोर देन 2। यदि 2 एक रहेगा तो कोई बात नहीं, उसमें मास्क करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम लोग देखेंगे मास्किंग डीमास्किंग होता क्या है। मास्किंग मतलब होता है किसी चीज को मास्क कर देना, मतलब कवर कर देना, ठीक है। डीमास्क का मतलब क्या होता है, उसको ओपन कर देना, जो कवर किया हुआ था उसको हटा देना। तो हम देखेंगे इसे कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, एनालाइट है, ठीक है, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें मान लीजिए A, B और C 3 मेटल आयन प्रेजेंट है और हमें कंसंट्रेशन जो है किसी एक का पता करना है, ठीक है। और यदि हम इसको टाइट्रेट करते हैं तो ये तीनों प्रेजेंट है, तीनों से में भी रिएक्ट कर सकता है, तो हमें रिजल्ट ना मिले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को कवर कर देना पड़ेगा। दोनों को जो ढकेंगे, ठीक है, किसी केमिकल्स के थ्रू, वो क्या हो जाएगा, मास्क, मतलब उसको मास्क कर दिया हमने। जब इसके साथ हमने कंसंट्रेशन रिएक्शन करवा लिया ए वाले के साथ, तो अब हमें बी का कंसंट्रेशन पता करना। ए के साथ यदि हमने रिएक्शन करवा दिया टाइट्रेंट का, तो हमें क्या हुआ, ए का कंसंट्रेशन पता चल गया। अब बचा बी एंड सी,
ठीक है, अब हमें किसकी पता करनी है, अब हमें बी वाली की पता करनी है। बी वाले पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो हमने पहले मास्क पहना दिया था, ठीक है, इसको कवर कर दिया था, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिमास्क करना पड़ेगा, इसको, इसका जो मास्क था इसको रिमूव करके इसको फ्री स्टेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, यदि इसको हम फ्री स्टेट में लाए देन हम इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ये हो गया डिमास्किंग। ठीक है, क्लियर है। मास्किंग एंड डिमास्किंग, मास्किंग मतलब सिंपल से जानेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, मास्क पहना रहे हैं, मास्क कर रहे हैं, एंड डिमास्किंग दैट मीन जिसको हम लोग ओपन कर रहे हैं, मास्क पहना हुआ को वहां से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, masking and demasking agent are generally used when analyte solution contain 2 or more than 2 metal ion। जब हमारा एनालाइट सॉल्यूशन जो है 2 से या 2 से अधिक मेटल आयन को कंटेन करेगा तो हम लोग मास्किंग एंड डिमास्किंग एजेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 डिफरेंट मेटल आयन। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, वो 3 डिफरेंट मेटल आयन को कंटेन कर रहा है। ठीक है, जी एक ए है हमारा, बी है एंड सी है, 3 डिफरेंट मेटल आयन है। ये तीनों ए बी एंड सी क्या है, तीनों डिफरेंट मेटल आयन है हमारा। इफ वी टाइट्रेट द सॉल्यूशन डायरेक्टली वी वुड डिटरमाइन द कंबाइंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल 3 मेटल्स। यदि हम डायरेक्ट इसके साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमें इसका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि तीनों एक ही सैंपल में प्रेजेंट है। अलग अलग तो है नहीं कि ए वाले का अलग सैंपल है, बी वाले का अलग सैंपल, सी वाले का अलग सैंपल है। तीनों मेटल आयन एक साथ है तो मतलब हमें कंबाइंड फॉर्म में रिजल्ट आएगा, तो हमें रिजल्ट एक्यूरेट आएगा नहीं, या फिर जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, मे बी अदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दे। However, if the goal is to determine the concentration of each metal individually, यदि हमारा गोल है कि हम एक एक मेटल आयन का इंडिविजुअली कंसंट्रेशन पता करें, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज अ मास्किंग एजेंट टू सिलेक्टिवली हाइड और रिवील स्पेसिफिक मेटल आयन ड्यूरिंग द एनालिसिस। तब उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, यदि हमें इंडिविजुअली, मान लीजिए हमें एक ही कंसंट्रेशन पता करनी है, तो जो रेस्ट ऑफ बी एंड सी वाले हैं मेटल आयन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कवर कर देना पड़ेगा। कवर कर दे दैट मीन्स उसको हमने मास्क कर दिया। ठीक है, अब हमने ए का कर लिया, अब हमें बी की करनी है, तो बी का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने भी बताया था कि बी का अब हमें जो हमने मास्क पहनाया है तो मास्क को रिमूव आउट करना पड़ेगा। यदि हम जो मास्क को रिमूव कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, डिमास्किंग हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, सेपरेट मास्किंग एजेंट के देन डिमास्किंग एजेंट। अब मास्किंग एजेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। These agents are specifically employed in analytical chemistry to selectively react with particular metal ion in a mixture containing multiple metal ion। और हम लोग मास्किंग एजेंट को तब इम्प्लॉय करते हैं, तब हम उसमें ऐड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, जब एनालिटिकल केमिस्ट्री में किसी सिलेक्टिवली रिएक्ट करना पड़ता है मेटल आयन, कोई हमें वहाँ क्या करना है, इसमें मेटल आयन जो है कोई सिलेक्टिवली मेटल आयन के साथ हमें रिएक्शन करवाना होता है। ठीक है, कोई मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग मल्टीपल मेटल आयन हमारा प्रेजेंट है किसी भी मिक्सचर में। यदि मिक्सचर है तो दैट मीन्स कि ABC, जैसे हमने एग्जांपल लिया ABC तीनों मिक्स है, तो मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, एक ही सैंपल में तीनों प्रेजेंट है हमारा, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। उसमें से हमें पार्टिकुलरली किसी एक की पता करनी है कंसंट्रेशन, तो हम क्या करेंगे, B and C को मास्क कर देंगे। By forming a stable complex with the targeted ion, they prevent it from interfering with the detection or reaction of other ion present। अब हमें किसी एक का पता करना रहेगा, तो अदर 2 वाला है वो क्या करेगा, अदर 2 मेटल आयन जो प्रेजेंट हमारा B and C, वो क्या करेगा, इंटरफेयर काउच करेगा, इंड पॉइंट डिटेक्ट होने में वो इंटरफेयरिंग करेगा, एंड मे बी वो रिएक्शन सही से नहीं होने देगा। ठीक है, और यदि हमें ए से रिएक्ट करवाना तो मे बी वो बी वहाँ पे क्या सकता है, बी एंड सी मेटल आयन से रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जरूरत है उसको ओपन रखेंगे, बाद बाकी मेटल आयन को मास्क कर देंगे, ताकि वो हमें इंटरफेयर ही नहीं करे, और इंटरफेयर नहीं करेगा तो हमारा कंसंट्रेशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा।
Masking agent are mainly used when the analyte solution contains or more metal ion. ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। जब हमारा सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक मेटल आयन को कंटेन करेगा तब हम लोग इस मास्किंग एजेंट को यूज करेंगे मेटल आयन को मास्क करने के लिए, ठीक है। एंड डी मास्किंग एजेंट क्या होगा हमारा? दीज आर दोज एजेंट विच रिलीज द इफेक्ट ऑफ मास्किंग एजेंट। जो हमने बी एंड सी पे मास्क करके रखा है, यदि हमें सी का पता करना था तो हमने क्या किया था? बी और सी पे मास्क चढ़ा दिया था, बी एंड सी इस पे हमने मार्क्स चढ़ा दिया था। अब हमें क्या हो गया? इसको तो रिमूव करना पड़ेगा ना, बी एंड सी को, क्योंकि अभी हमें बी का कंसंट्रेशन पता करना, ए का हमने पता कर लिया, अब बी और सी बचा हुआ है, तो बी में से पहले हमें बी का करना है, इंडिविजुअली कर रहे हैं तो बी का करना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका मास्क को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमें नॉर्मल स्टेट में लाना पड़ेगा, फ्री स्टेट में, which leaves the effect of masking agent and help them to again its properties and take part in reaction। अब इसका जो पहले वाला प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज में इसको आगे लाना पड़ेगा ताकि ये फिर से क्या करे? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, ये रिएक्ट कर सके, जिससे हमें बी वाले का भी कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। They mainly breaks the complex formed between metal ion and masking agent। ये क्या करेगा? मेनली जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या था मेटल आयन और मास्किंग एजेंट के बीच में, उसको क्या करेगा? डिमास्किंग वाला ब्रेक कर देगा, ठीक है। मान लीजिए मेटल, ये भी हमारा मेटल आयन था, ये हमारा जो सर्कल है ये हमारा मास्किंग एजेंट है, इन दोनों के बीच में क्या है? कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। यदि हम डिमास्किंग वाला आ रहा है तो क्या कर दे रहा है? ये तो रिमूव कर देगा, मास्किंग एजेंट जो उसमें कवर किया हुआ है इसको क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? इसको रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद हमने क्या देखा? पी वाला का प्रॉपर्टीज पहले जैसा अपेयर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डीमास्किंग। क्लियर है? मास्किंग डीमास्किंग तो सिंपल से याद रखना, मास्किंग दैट मीन्स कि इसको कवर करना किसी भी मेटल आयन को। यदि हमारा सॉल्यूशन में जो मिक्सचर ऑफ मेटल आयन है, दैट मीन्स कि 2 या 2 से अधिक मेटल आयन प्रेजेंट है, 2 और मोर देन 2, तो देन हम लोग क्या करेंगे? वहां पे किसी इंडिविजुअली मेटल आयन का कंसंट्रेशन पता करना है, तो हम लोग जिसका हमें पता करना है उसको ओपन रखेंगे, बाद बाकी को कवर कर देंगे, ठीक है, मास्क कर देंगे ताकि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके रिएक्शन में। और यदि अब हमें क्या करना है? यदि ए वाले का पता चल गया, अभी हमें दूसरे करना, जिसका अब हमें पता करना है कंसंट्रेशन, उसको क्या करेंगे? उसके मार्क्स को रिमूव करेंगे, उसके बीच में जो कॉम्प्लेक्स एंड सॉरी मेटल आयन एंड मास के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना था उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को वापस ला के देन उसको रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। यही था हमारा मास्किंग एंड डीमास्किंग। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। Suppose we have an analyte solution that contain 3 different metal ion। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो 3 डिफरेंट तरह का मेटल आयन कंटेन कर रहा है, ठीक है। दैट इज ए, बी एंड सी। कौन कौन सा मेटल आयन है हमारे पास? ए, बी एंड सी। एंड द गोल इज टू डिटरमाइन 3 कंसंट्रेशन ऑफ ईच मेटल आयन रिस्पेक्टिवली। और हमारा गोल क्या है? हमें हर एक इंडिविजुअल जो हमारा एनालाइट है सबका कंसंट्रेशन का पता करना है, वो भी सेपरेटली अलग अलग करना है, मिक्सचर फॉर्म में नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 1 को हम लोग देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास ए, बी, सी सैंपल है जो कंटेन करना है 3 मेटल आयंस को, ठीक है। तो उससे पहले क्या करेंगे? इसको मास्किंग एजेंट लेंगे, हम लोग मास्क कर देंगे बी वाले को एंड सी वाले को। मास्क कर दिया। ए वाला किसमें है? फ्री स्टेट में है, मास्क्ड बाय मास्किंग एजेंट बी एंड सी। और ये वाला क्या हो गया? फ्री स्टेट में है। तो ये ए वाला जो है इजीली रिएक्ट कर सकता है हमारे टाइट्रेन से। मान लीजिए हमारा ए और बी से, ये वाला फ्री है, अब हमारा यहाँ पे टाइट्रेन इसके अगेंस्ट हमने लिया है, इससे हमें रिएक्शन करवाना है। तो अब ये जो हमारा केमिकल्स इसमें प्रेजेंट है टाइट्रेंट, इस एनालाइट्स में यदि रिएक्ट करवाएंगे हम लोग तो क्या देखेंगे? ये टाइट्रेंट जो है अब
इससे रिएक्ट करेगा बस, क्योंकि ये दोनों कवर किया हुआ है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस टाइट्रेंट का, ठीक है। तो अब ए के साथ क्या हो जाएगा, ए और हमने मान लीजिए टाइट्रेंट EDTA लिया है, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड को यूज किया है, तो अब ए और EDTA के बीच में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या देखा, जो फ्री वाला था, ये फ्री हमारा मेटल आयन है, और दूसरा क्या था हमारा BNC था, जो इसको हमने मार्क्स करके रखा है। टाइट्रेट के साथ क्या, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड के साथ हमने इसको टाइट्रेट किया, तो क्या फॉर्म किया, ए कॉम्प्लेक्स EDTA, BNC मास्किंग रह गया, ठीक है। अब स्टेप 3 की बात करेंगे हम लोग। तो स्टेप 3 में हमने क्या देखा कि अब हमने ए का निकाल लिया, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें तीनों को सेपरेटली कंसंट्रेशन पता करना है तीनों का, ठीक है। तो ए का हमने कर लिया, बच गया कौन सा हमारा BNC। तो BNC में देखेंगे, बी को तो हमने ऑलरेडी मास्क करके रखा था, अब हम क्या करें यहाँ पे डीमास्क को लाएंगे और किसका रिमूव करेंगे, मास्क बी वाले का। जब हमें बी का कंसंट्रेशन पता करना है तो ए मास्किंग एजेंट जैसे ही डालेंगे तो बी फ्री फॉर्म में आ जाएगा, इस स्टेट में आ गया। मास्क कौन रहा, सी वाला, ठीक है। अब स्टेप 4 में देखेंगे हम लोग, तो बी वाला फ्री फॉर्म में आ गया, सी वाला मार्क्स में, तो हम फिर से इसको टाइट्रेट के साथ करेंगे, EDTA के साथ करेंगे, तो बी EDTA कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। अब हमारा लास्ट वन है सी वाला, तो यहाँ पे सी जो हमारा है, ठीक है। अब स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 इसके साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीमास्किंग एजेंट को डालेंगे, ठीक। तो ये किस में हो जाएगा, ये फ्री स्टेट में आ जाएगा, सी फ्री स्टेट में हमारा आ गया, ठीक। अब इस सी को स्टेप 6 में देखेंगे हम लोग, सी किसके साथ टाइट्रेट कर रहा है, टाइट्रेटेड विथ EDTA, देन क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सी EDTA, ठीक है। तो देखा हमने तीनों का इंडिविजुअल सेपरेटली हमने क्या किया, कंसंट्रेशन पता कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मास्किंग एंड डीमास्किंग, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।